इथेरियम मार्केट की पिछले हफ्ते की अपडेट में मैंने आपके लिए जो बाइंग सिग्नल हाईलाइट किया था वो ट्रिगर हो चुका और जिन लोगों ने टाइमली एक्ट किया वो इस वक्त प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आपने एक्ट नहीं किया, आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको नए बाइंग एरियाज बताने वाला हूं कि कहां से अब आप ऑन बोर्ड हो सकते हैं इस एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इथेरियम मार्केट के अंदर आ सकती है। अब ये वीडियो ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि इथेरियम मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को नेविगेट किस तरीके से करना है। और अगर सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो वो लेवल्स और एरियाज में आपके लिए हाईलाइट करने वाला हूं कि जहां से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंटेंट आपने एंड तक देखना है, खासतौर पे इथेरियम मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब मेरे चैनल पे ना सिर्फ इस तरह की वीडियोस के जरिए आपको मार्केट की इनसाइट और अपडेट मिलती है, बल्कि अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हैं या फिर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, जिस प्लेलिस्ट के अंदर 74 वीडियोस पड़ी हैं जिनमें बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी जबान में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सो दैट आपको आइडिया हो जाए अगर आप बिल्कुल नए इंडस्ट्री के अंदर। और फिर वो वीडियोस देखने के बाद इस तरह की वीडियोस के जहां पे डिफरेंट मार्केट्स की एक्चुअल अपडेट मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूं, प्राइस चार्ट को मैप कर रहा होता हूं, इस तरह की वीडियोस का भी आपको मजा आएगा बिकॉज वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनका आपको आइडिया हो चुका होगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं और आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स के रेफरल लिंक्स की शक्ल में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑन भाई अकाउंट कहाँ पे ओपन करें। तो मैं अक्सर कहता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपने अकाउंट ओपन करने हैं कि जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास एक्सेस हो कि आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सके। और इन दोनों ब्रोकर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से सारी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस दी जाएगी। साथ ही साथ हमारा सपोर्ट, व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एंड पे आपको आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेट्स गो। इथेरियम मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं शॉर्ट टर्म मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में चली गई है। रेंज की लोअर अपर एक्सट्रीम हम मार्क करेंगे, लेकिन वो सिग्नल मैं हाईलाइट कर दूं जो पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था, वो ये वाला सिग्नल है जी, डबल बुलिश पिन बार। ये 18 मई की कैंडल प्राइस चार्ट को जूम इन करके दिखा रहा हूँ, 18 मई और 19 में ये डबल बुलिश पिन बार थी कि जिसके ऊपर पिछले हफ्ते हमने बोला था कि यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर्स एंट्री ले सकते हैं रिट्रेसमेंट रेंज में, और इस वक्त वो एक रीजनेबल प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा, एक तो वो ट्रेडर्स हैं कि जिन्होंने पिछले हफ्ते की अपडेट को देख के इन बुलिश पिन बार्स को हाईलाइट करके रिट्रेसमेंट रेंज पे एंट्रीज ले ली। बाज लोग हैं जिनका अभी लिमिट ऑर्डर फिल ही नहीं हुआ, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया अभी फिल ही नहीं हुआ। और वो लोग जिनका लिमिट ऑर्डर लेट्स सपोज नहीं फिल हुआ या फिर उन्होंने इस सिग्नल को नहीं देखा और अब वो देख के इसमें एंटर होना चाहते हैं, तो उनके लिए अब मैं एरिया हाईलाइट करूंगा। लेकिन बाइंग एरिया हाईलाइट करने से पहले मैं ये जो रेंज है, इस रेंज की अपर लोअर एक्सट्रीम को आपके लिए मार्क कर दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये शॉर्ट टर्म मार्केट ने कंसोलिडेशन रेंज बनाई है जिसकी अपर एक्सट्रीम जनाब 2737 पड़ती है और जिसकी लोअर एक्सट्रीम जो है वो पड़ती है आपके पास, ये जो पिन बार का लो है ये बनता है। यहाँ पे हम रेड लाइंस भी लगा देते हैं सो दैट हमारा जो राइट साइड के ऊपर जो वर्टिकल एक्सेस प्राइस का है वहाँ पे हमें एग्जैक्ट प्राइस भी पता लग जाए इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज है जिसकी लोअर एक्सट्रीम जो है वो ये वाली पड़ती है जी आपके पास 2321 की, और अपर एक्सट्रीम इसकी 2741 की पड़ती है। अब याद रखें एक बात, आपके पास 2 ऑप्शन हैं इस एक्सपेक्टेड बुलिश मूव में एंटर होने के लिए। कौन से ऑप्शन? एक ऑप्शन तो ये है कि जो डबल बुलिश पिन बार सिग्नल्स है ना 19 और 18 मई के, इस डबल बुलिश पिन बार सिग्नल की रिट्रेसमेंट रेंज में आप एंट्री ले लें, 50% रिट्रेसमेंट रेंज में आप एंट्री लें और आप देखें इसकी 50% रेंज में एग्जैक्टली ये 21 डे EMA पड़ रहा है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी बाय लिमिट होगी। बाय लिमिट का एरिया आपका 2438 का है। इस प्राइस को आप नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर इसी तरह का की मैपिंग अपने प्राइस चार्ट्स पे आप कर लेना, सो दैट जब मार्केट आपके प्राइस चार्ट पे मार्केट उन लेवल्स के ऊपर आती है तो आपने मार्क किए होंगे लेवल्स, आपको पता होगा आपने किस तरीके से एक्ट करना है। स्टॉप लॉस जो है वो 18 मई की कैंडल के नीचे होगा। अच्छा, ये स्टॉप प्लेसमेंट बड़ी प्यारी है यहाँ पे। अगर आपको इन 2 बुलिश पेन बार्स की रिट्रेसमेंट रेंज में इस रेड लाइन यहाँ पे एंट्री मिल जाती है ना 2438 पे, तो स्टॉप लॉस आपका एक ऐसी जगह पे अब पड़ेगा कि जो जगह अगर हिट हो गई ना तो ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा बल्कि ये जो शॉर्ट टर्म में इथेरियम मार्केट बुलिश हुई है ना, शॉर्ट टर्म में जो बुलिश हुई है ये भी स्लाइटली बेरिश हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं अच्छी प्लेसमेंट हो। दूसरा फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि अब ये हो गई पुल बैक एंट्री। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि अगर देखिए अगर ये बुलिश मूव है ना, इस बुलिश मूव में आपने जाना है 2 ऑप्शन, या तो ब्रेकआउट एंट्री है या पुल बैक है। पुल बैक का मतलब है कीमतें रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स पे आएँ और सपोर्ट लेवल से
कीमतों के उठने का क्लू आपको डिफरेंट कैंडल्स की शक्लों के जरिए मिल रहा है, तो ये पुल बैक एंट्री आप ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कीमतें पुल बैक दें 2438 पे, और ऑलरेडी 18 और 19 में की 2 डबल बुलिश पिन बार्स कैंडल्स की वो शक्लें हैं जो कि कीमतों के उठने का आपको क्लू दे रही हैं ऑलरेडी। तो अब नई कैंडल्स की शक्लें हमें नहीं चाहिए, आप इसी की रिट्रेसमेंट रेंज में 18-19 में की कैंडल की रिट्रेसमेंट रेंज में 2438 से बाय लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाए। ये पुल बैक एंट्री। दूसरा ऑप्शन ये है कि चूंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो ये जो इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो कि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 2741, इसके ब्रेकआउट पे भी बाय स्टॉप के साथ एंट्री ली जा सकती है। बात समझ रहे हैं? यानी अब देखिए, हमें पता लग गया कि मार्केट की बुलिश मूव है, मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, विद इन दैट ट्रेंड कंसोलिडेशन रेंज आपके पास आ गई। अब या तो रेंज की अपर एक्सट्रीम का ब्रेकआउट डोमिनेंट ट्रेंड मोमेंटम जो कि बुलिश है उसकी डायरेक्शन में, उसको ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल के साथ। ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल क्या है? इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, और या फिर पुल बैक के ऊपर हम ट्रेड करेंगे इसको। बात समझ रहे हैं? अब ये जो मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में आपने मेरे YouTube चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी है वो देखी ना, ये वाली प्लेलिस्ट, इसमें ना सिर्फ कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों के टेक्निकल नामों के साथ उन कैंडल्स की शक्लों को एक्सप्लेन किया गया है स्क्रीन शेयर करके, बल्कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि ये शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड और मोमेंटम के अंदर ये रेंज आ गई है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसा है, इन चीज़ों को भी मैंने इस प्लेलिस्ट में बड़ी डिफरेंट वीडियोस के जरिए आपके साथ डिस्कस किया है कि रेंज बाउंड मार्केट का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, मार्केट की 2 कंडीशन है ना, या तो ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर रेंज बाउंड मार्केट है। अच्छा, ट्रेंडिंग मूव के अंदर अगर शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज आ गई तो उसका ट्रीटमेंट क्या है वो यहां पे मैंने आपको समझाया है, लेकिन अभी इस वीडियो के इस मार्केट की अपडेट देने के लिए मैं ब्रीफ आपको बता देता हूं। देखो, शॉर्ट टर्म बुलिश मूव के अंदर यहां पे अगर आपके पास रेंज आ गई है ना, 2 तरीके हैं ट्रेड करने के, या तो इस रेंज के बुलिश ब्रेकआउट, यानी इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो कि रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट को ट्रेड करो बाय स्टॉप के साथ, क्योंकि ये ब्रेकआउट इन लाइन है बुलिश ट्रेंड और मोमेंटम के, समझ, क्योंकि ये रेंज एक बुलिश एनवायरनमेंट में बनी ना। या फिर इसकी लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट से बाय करो, यानी सपोर्ट से की कैंडल्स की वो शक्लें जो कि डोमिनेंट ट्रेंड के, जिस ट्रेंड के अंदर ये रेंज बनी जो कि बुलिश है, उसकी डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को ट्रेड करो रेंज की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट से। इथेरियम में आप देखें वही हो रहा है डेली प्राइस चार्ट पे। बात समझ रहे हैं कि रेंज की लोअर एक्सट्रीम में तो ऑलरेडी 18-19 में की बुलिश पिन बार्स आई हुई हैं और 2438 का लेवल है, यहाँ पे आपने ऑर्डर लगा दिया और यहाँ से बस। तो इट्स वेरी अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं भाई आप टेक प्रॉफिट टारगेट की बात नहीं करते। कि टेक प्रॉफिट टारगेट एक अंडरस्टूड बात है कि आप अगर यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप होगा, एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना फासला है उससे 1.5-2 गुना फासले के ऊपर आपके पास रेंज की अपर एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट टारगेट होगा ना। बात समझ रहे हैं? तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टर्स के लिए भी, वो लोग, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज लेट्स सपोज अगर, तो देखो भैया आपने इन्वेस्टमेंट इथेरियम मार्केट में ऑलरेडी कर रखी है और ये मार्केट इस रेंज की अपर एक्सट्रीम $2700 के एरिया को ब्रेक करती है, तो फिर आप होल्ड करेंगे ना, मजीद बैठेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं हर वो बंदा जो कि लेट्स सपोज $2000, $1500, $1000 से इथेरियम खरीद के बैठा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो $3000, $2700 के ऊपर लिक्विडेट करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इवेंचुअली $10,000 का वेट कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये आपको होगा, होपफुली। तो क्या है कि, लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज इथेरियम में भी इन्वेस्टिंग नहीं की और यहाँ पे इस एरिया पे कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार बनती है और ब्रेकआउट होता है, तो उस ब्रेकआउट से पहले आप इथेरियम एक्वायर कर सकते हैं अगर आपने स्केलिंग करने अपनी पोजीशन के अंदर। बात समझ रहे हैं? या फिर सपोर्ट लेवल पे डीपर पुल बैक आके 18-19 में की कैंडल्स की रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ पे मार्केट आती है जहाँ पे 21 EMA भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से भी आप इथेरियम आउटराइट एक्वायर कर सकते हैं, अगर आपने लेट्स सपोज स्पॉट मार्केट में भी काम करना। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसके अंदर 74 वीडियोस के जरिए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाया सिखाया आपको। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड कि ऑन भाई का हमने प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको मेरा बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल हैं सिग्नल्स यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। लाइव स्ट्रीम्स हमारी हफ्ते में 2 दफ़ा होती हैं, फ्राइडे एंड संडे, उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, कि जहाँ पे ना सिर्फ मैं अपने आइडियाज़ उस मार्केट को लेकर शेयर करता हूँ बल्कि डिफरेंट मेंबर्स भी अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो रियल टाइम आपको आप अपडेटेड रहते हैं डिफरेंट मार्केट्स की प्राइस मूवमेंट से। तो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारी वेबसाइट से yadon.com पे जाते हैं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।